नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अप्रैल गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर 14 विपक्षी दलों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। विपक्षी दलों ने कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अपनी याचिका वापस ले ली। सीजेआई ने यह भी कहा कि जब आप ये कहते हैं कि विपक्ष का महत्व कम हो रहा है तो इसका इलाज राजनीति में ही है, कोर्ट में नहीं। सीजेआई ने यह भी कहा कि कोर्ट के लिए तथ्यों के अभाव में सामान्य गाइडलाइन जारी करना खतरनाक होगा। राहुल गांधी सरकारी बंगला छोड़ने के बाद सोनिया गांधी के घर 10 जनपद शिफ्ट हो रहे हैं। उनका सामान शिफ्ट किया जा रहा है, वे जल्द ही यहां रहने लगेंगे। 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में उन्हें 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि कुछ ही देर में उन्हें जमानत दे दी गई थी। इसके अगले दिन राहुल की सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद 27 मार्च को उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। आपको बता दें कि नोटिस मिलने के बाद राहुल ने कहा था कि उनके सरकारी बंगले से उनकी कई अच्छी यादें जुड़ी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब उन्हें अपने या सोनिया के बंगले में शिफ्ट होने का सुझाव दिया था। देश के कई राज्यों में रामनवमी पर हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की। मंत्रालय ने कहा कि हनुमान जयंती पर शांति बनी रहे, इसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखे। हर ऐसी चीज पर नजर रखे जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। उधर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी मंगलवार को बंगाल सरकार को कहा, अगर आपके पास पुलिस कम है तो आप केंद्र से फोर्स मांगिए और केंद्र सरकार भी तुरंत आपकी अपील पर कदम उठाए। हमें लोगों की सुरक्षा करनी है। हनुमान जयंती 6 अप्रैल को है। राजस्थान के जयपुर में एकमात्र हाथी गांव में बुधवार को हाथियों की सेहत परखने के लिए वन विभाग की ओर से 2 दिवसीय मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में मेडिकल बोर्ड ने ब्लड, यूरिन, लीद और फीकल सैंपल लिए और हाथियों की सेहत का मुआयना किया। वन्यजीव चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया कि ये कैंप साल में 2 बार लगाया जाता है। शिविर में आमेर स्थित हाथी गांव में सभी हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस में एडीजी दिनेश एमएन ने कहा, आप लोगों को देखकर आज मुझे मेरी 30 साल पहले की जवानी याद आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कॉलेज टाइम में हमारे और आज के वक्त में कुछ ज़्यादा बदलाव हुआ है। उस वक्त भी कॉलेज में म्यूजिक, मूवी, मस्ती, कुछ ड्रामेबाजी, कुछ हार्ट ब्रेक, कुछ रिजेक्शन और अफेयर्स होते थे। उस वक्त डिजिटल नहीं था, लड़कियों को ईमेल नहीं भेजते थे, सीधे जाकर अपनी बात करनी पड़ती थी। ये हिम्मत वाली बात होती थी। रिजेक्शन पर थप्पड़ खाकर वापस आ जाते थे। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे राजस्थान यूनिवर्सिटी के 18वें घूमर फेस्टिवल में पहुंची आईपीएस दिनेश एमएन ने माहौल के अनुसार ही बात की। सामने युवाओं की भीड़, कैंपस का माहौल, ऐसे में दिनेश एमएन ने वो बातें की जो कैंपस के हर युवा से मेल खाती है। इस दौरान उन्होंने पुष्पा फिल्म के स्टाइल में कहा, झुकेगा नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसके अलावा कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ये फैसला लिया। सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने बुधवार को कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया या उनके परिवार के खाते में एक भी रुपया नहीं आया है। जांच एजेंसी ने उनके घर पर छापा मारा, उनके बैंक खातों की जांच की गई, वे उनके पैतृक गांव भी गए। सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं है। बांसवाड़ा के ठिकरिया में क्रिकेट खेल स्टेडियम का विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी आज उद्घाटन करेंगे। उनके साथ राजस्थान क्रिकेट संघ के संरक्षक वैभव गहलोत, कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालविया, अशोक चांदना व राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया मौजूद रहेंगे। बांसवाड़ा दाहोद सड़क मार्ग पर स्थित ठिकरिया में गुरुवार को क्रिकेट खेल स्टेडियम का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि यह पहला क्रिकेट खेल स्टेडियम होगा जिसका काम नरेगा में किया गया है। स्टेडियम करीब 97 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार किया गया है। बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के भुआदरा में करीब 80 करोड़ और 200 करोड़ की लागत से गराड़िया में बनने वाले अनिकट का शिलान्यास भी किया जाएगा। इसके बाद भैरवजी धाम पर मेले में भाग लेंगे। उदयपुर में आगामी अबूसावों के मद्देनजर बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि जिले में कहीं भी बाल विवाह न हो, इसके लिए ग्राम व तहसीलवार कमेटियां गठित कर अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया, आखा तीज और 5 मई को पीपल पूर्णिमा है। इन 2 दिवस पर अबूसावा होने से बाल विवाहों की प्रबल संभावनाएं रहती है। इस संबंध में सतर्कता दल का गठन कर जिम्मेदारी सौंपी गई है। झालावाड़ जिले के 3 धार में स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से बच्चों के लिए दोपहर के भोजन में कई तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। आने वाले समय में बच्चों को बिस्किट भी भोजन के दौरान मिलने लगेंगे।
इसको लेकर मशीन स्थापित की गई है। इस केंद्र का अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज मीणा ने बुधवार दोपहर को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने सरकार की तरफ से दिए गए गेहूं चावल का स्टॉक, सॉफ्टवेयर तथा स्टॉक रजिस्टर का मिलान परिसर में रखे खाद्यान्न से किया, जो सही मिला। जैसलमेर जिला ओबीसी मोर्चा 6 अप्रैल से 9 दिन तक कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष खीमा राम सुथार ने बताया कि राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व द्वारा गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान चलाया जाएगा। अभियान में 9 दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों में पेड़ लगाने से लेकर ओबीसी वर्ग की प्रतिभाओं का सम्मान करना भी शामिल रहेगा। कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन बुधवार को बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा ने किया। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस पार्टी ऑफिस में बुधवार को राजस्थान बोर्ड उपाध्यक्ष सुशील पारिक ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चांदमल जैन, दिलीप भी मौजूद रहे। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त हो जाने पर आक्रोश व्यक्त किया। जिस तरह से पिछले कुछ समय से विपक्ष की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, कोई सवाल नहीं किया जा सकता, किसी बात को रखने का मौका नहीं दिया जाता। दौसा में निर्वाचन आयोग के निर्देश, आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान की जाने वाली स्वीप गतिविधियों का जिला स्वीप प्लान की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। दौसा जिला मुख्यालय से वीसी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश कुमार उपस्थित रहे। वीसी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वीप रणनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में स्वीप एक आधारभूत कार्यक्रम है, जिससे आम वोटरों में जागरूकता एवं चुनाव में उनकी सहभागिता में वृद्धि होती है। अजमेर संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा के कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर याकूब बख्श को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 95,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सजा की अपील में निर्णय फेवर में करने के लिए रिश्वत मांगी थी। आरोपी रीडर 5,000 पहले ले चुका था। नागौर के पशुपालक राजूराम व मोतीराम रेबारी 200 ऊँटों का पालन कर रहे हैं। इसके दूध की बिक्री से उन्हें काफी फायदा हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल मिला है। पारंपरिक ऊंट चरवाहों की आजीविका बढ़ी है। रायका समुदाय के जीवन यापन का प्राथमिक स्रोत ऊंट और भेड़ बकरी पालन है। ऊंट पालकों की सहनिर्भरता बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुंचा रही है। राजूराम ने बताया कि बगरू डेयरी में ऊँटनी का दूध 60 रुपए प्रति लीटर बिकता है, वहीं चौसला में इसका भाव 40 रुपए है। भ्रमण के दौरान पशुपालक चौरागाह के नजदीक वाली डेयरी में दूध बेच देते हैं। सभी जगह एक समान भाव नहीं मिलते। रेलवे ट्रेनों में पेपर चार्ट प्रणाली खत्म करने में जुटा है। इसके लिए रेलवे टीटीई स्टाफ को हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन दी जा रही है। इससे न केवल टिकट चेकिंग स्टाफ को सहूलियत मिल रही है, बल्कि आरएसी टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को भी राहत मिल रही है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेनों में यात्री को सीट का आवंटन चार्ट के माध्यम से किया जाता है। चार्ट ट्रेन रवाना होने से 4 घंटे पहले तैयार हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिल करता है तो उसकी जानकारी चार्ट में अंकित नहीं हो पाती है, जिससे आरएसी टिकट पर सफर करने वाले यात्री को टिकट चेकिंग स्टाफ खाली सीट का आवंटन नहीं कर सकता। साथ ही चार्ट छपाई में भी रेलवे का खर्चा होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।